Today in this physics class, I am going to end this chapter, light, reflection and refraction. And last I am going to discuss the questions of in-text questions, okay, and chapter and exercise, okay. So page number 168, define the principal focus of a concave mirror. कॉन्केव मिरर का आपको प्रिंसिपल फोकस बताना है, तो प्रिंसिपल ये है कॉन्केव मिरर, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ये वेयर द पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal focus. Okay, the point on the principal axis from where the incident parallel ray and after reflection passes through. Okay, ये है principal axis और ये हो गया आपका pole. Okay, this is the principal axis and this is concave mirror. So जो parallel ray incident होने के बाद reflect होके जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, that is called principal focus. So the principal focus is of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. Okay, now the question number 2. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? तो focal length is equal to होता है radius of curvature divided by 2. तो अगर radius of curvature 20 centimeter है, तो उसका focal length होगा 10 centimeter. ठीक है, समझ में आ गया? Next is name the mirror that can give an erect enlarged image of an object. And that is concave mirror only. क्योंकि convex mirror में केवल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है जो कि छोटा होता है, लेकिन concave mirror में रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज भी बनता है जब हम फोकस के आगे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस के आगे रखेंगे यहाँ पे, तो उसका इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनता है. लास्ट जो concave mirror के जितने भी रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन है उसमें आप देख सकते हैं. ओके, नाउ व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का जो कॉन्वेक्स मिरर का जो एरिया होता है, ये लार्ज एरिया को मैंने आपको बताया था, ये लार्ज एरिया को कवर करता है. ठीक है, एक तो ये होता है, दूसरा इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है, देयरफॉर छोटी बनती है लेकिन बनती है इरेक्ट. ठीक है, देयरफॉर वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज द रियर व्यू मिरर. ओके, नाउ अब पेज नंबर 171 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32. तो आपको फोकल लेंथ का पता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 32 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ होगी. ठीक है, तो thus the focal length of convex mirror is 16 centimeters. Okay, now the next question है, concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at a 10 centimeter in the front of it. Where is the image located? Page number 171. अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर m is equal to -3 है. 3 गुनी इमेज बन रही है. रियल साइन के लिए माइनस साइन लगाएंगे, रियल इमेज बनती है तो माइनस का साइन लगाना पड़ता है. ठीक है, तो ये 3 गुना इमेज बन रही है, तो 3 टाइम्स. ओके, अब यहां पर u इज इक्वल टू दिया है -10. अब v आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है m इज इक्वल टू होता है -v अपॉन u. तो इसमें जब हम वैल्यूज रखेंगे तो हमको मिलेगा -3 इज इक्वल टू v अपॉन -10. तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर.
सो दिस इज योर आंसर। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा सारे सॉल्व करके, इसमें फोटो क्लिक करके सारे, ठीक है, सॉल्यूशन है हमारे पास में। नेक्स्ट पेज नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 1, a concave mirror a ray of light traveling in the air enters obliquely into the water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? अब देखिए, रे जो है एंटर्स इन एयर और वाटर में हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहां पर वाटर है ये, और यहां पर है एयर और यहां पर है आपका वाटर। तो अगर कोई रे ऑब्लिकली मतलब विद इन एंगल विद सम, ठीक है, नॉर्मल, तो आप देखेंगे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा। इन दिस केस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। सो क्यों होगा? क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू एयर, जो कि एक रेयर मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ओके, तो ये लॉ के हिसाब से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि यहां पर विद रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, केवल लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो आपको ऊपर वैक्यूम लेना पड़ेगा एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये 1.5 दिया है, वैक्यूम में दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय, मैं यहां पे वेलोसिटी ग्लास लिख दे रहा हूं, आप इसको यहां ले जाइएगा। वेलोसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू आएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So this is your answer. Okay. Now the next question number 3 on page number 176. Find out the table on the page number 225 in your book. Medium having the highest optical density. Also find the medium with the lowest optical density. अब आप देख रहे हैं हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, एंड दैट इज डायमंड। सो 2.42, और सबसे लोएस्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोएस्ट डेंसिटी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, एंड दैट इज एयर 1.0003। ओके, ये टेबल में आपको देख के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 176. You are given kerosene, turpentine and water. In which of these light travel fastest? Use the information given in the table 225. तो टेबल से देख करके आपको बताना है कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन द मीडियम इन विच लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें लाइट सबसे ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। सो एयर में सबसे ज्यादा इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन 1.44 है टेबल में, और टर्पेंटाइन का है 1.47, whereas the refractive index of water is 1.33. तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होगी, दैट इज वाटर। ओके, वाटर में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी लाइट। Now the last question of page number 176, the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? By saying the refractive index of diamond, refractive index of diamond जो है वो है 2.42। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्पीड है, we mean that the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in diamond is equal to 2.42। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये डायमंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पर भी अगर हम डायमंड लिख दें
तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। और यहां पर है 2.42, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। ओके, समझ में आया? तो ये रेशियो को इंडिकेट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ओके, समझ में आया? अब पेज नंबर 184 पे जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है वन डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। वन डायोप्टर का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है उसका जो पावर होता है वो 1 डायोप्टर कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of lens. So आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल इमेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहां पर रियल एंड इक्वल इमेज फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब हुआ इसको 2f1 पे रखना पड़ेगा और ये 2f2 होगा। इसका मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r वो होगा आपका 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2f2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमको 2f1 मतलब 50 सेंटीमीटर पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इसका आपसे पूछा गया है व्हाट, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? देयरफॉर फोकल लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब इसको बताना है आपको इसका पावर कितना। पावर इज इक्वल टू द 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 25, दैट इज प्लस 4 डायोप्टर। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लास्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 184 इज फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। सो पावर आपको पता है 1 अपॉन एफ होता है जब मीटर में दिया हुआ, तो पावर हो गया आपका 1 अपॉन -2 मीटर। ठीक है, तो -1 अपॉन 2 का मतलब पावर हो गया आपका -0.5 डायोप्टर। सो कॉन्केव लेंस है इसलिए उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव में होती है और देयरफॉर जो उसका डायोप्टर आएगा वो भी -d, माइनस में आएगा। ओके, नाउ पेज नंबर 185 एंड क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक। तो आप देख रहे हैं वाटर, ग्लास, प्लास्टिक सभी के आप लेंस बना सकते हैं, बट क्ले इज द मटेरियल which cannot be used for making a lens. Okay, now image formed by concave mirror, object virtual, erect and larger than the object. Where should the position of the object? Between the principal focus and center of curvature, at the center of curvature, beyond the center of curvature, between the pole of the mirror and the principal focus. तो आप देख रहे हैं कॉन्केव मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वर्चुअल इरेक्ट, तो वो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो उसका जो डी वाला आंसर है दैट इज करेक्ट। अगला ऑब्जेक्टिव है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, twice the focal length at infinity, and last है between the optical center and lens of the and its principal focus। तो इसका आंसर होगा, देखिए अगर आपको इक्वल साइज का इमेज चाहिए, रियल चाहिए, तो आपको प्रिंसिपल फोकस के डबल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर ट्वाइस द फोकल लेंथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
Okay, now spherical mirror is thin, spherical mirror and a thin spherical lens. Each have focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be both concave, both convex. The mirror is concave and the lens is convex. The mirror is convex but lens is concave. So आंसर है इसका both concave. ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में है, तो दोनों लेंस और मिरर दोनों कॉन्केव होने चाहिए. करेक्ट है. नो मैटर हाउ फार, क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार स्टैंड अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट. द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. तो इसमें बोला गया है कि इरेक्ट इमेज की बात बोले, बड़ा या छोटे की इमेज की बात नहीं कर रहा है, केवल इरेक्ट इमेज. तो इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स में भी बनता है और इरेक्ट इमेज प्लेन मिरर में भी बनता है. सो आंसर जो होगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. सो इन दिस वे आपका जो ये पेज नंबर 185-86 के क्वेश्चंस हो गए. ये 6 क्वेश्चन जो है वो देख रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lens would have preferred to use while reading the small letter found in a dictionary. तो उसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा. आपने बड़ा करने के लिए आपने देखा होगा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का हो तो उसमें बड़ा इमेज दिखाई देगा, तो वो हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है आंसर. ओके, वी क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी द रेंज of distance object from the mirror? What is the image of the nature and is the image smaller or larger or smaller than object? Draw ray diagram to show the image formation. अब आपको देखिए कॉन्केव मिरर के सामने, इसमें कॉन्केव मिरर 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. तो कॉन्केव मिरर के सामने अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए तो लास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन काम आएगा. ये है आपका फोकल लेंथ 15 है और हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, तो जो रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी. ठीक है, यहां पर कह रहा है मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड लास्ट इज ये है, यहां से जो रे जाएगी वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी. ये देखिए डबल लाइन, और इसको हम अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज इरेक्ट बनेगी बिहाइंड द मिरर. ये इमेज फॉर्मेशन है. तो आंसर है लेस देन 15 सेंटीमीटर. आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा लेस देन 15 सेंटीमीटर और इमेज का जो होगा वो लार्जर होगी और इमेज फॉर्मेशन आपके सामने है. ठीक है, समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन. हेडलाइट्स ऑफ कार, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, सोलर फर्नेस. तो हेडलाइट ऑफ द कार के लिए हमको पता है कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, मैंने यूजेस में आपको बताया था. सेकंड है साइड रियर व्यू, इनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. साइड व्यू या रियर व्यू देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. और सोलर फर्नेस के लिए हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर. ओके, सो फर्स्ट का आंसर कॉन्केव मिरर, सेकंड का आंसर कॉन्वेक्स मिरर एंड थर्ड का आंसर है कॉन्केव मिरर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, half of the convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. तो अब देखिए इसमें ये लेंस है, ये साइड से हम देख रहे हैं, इसको साइड से है ये लेंस और ये यहां से बंद. मैंने इसको ब्लैक पेपर लगा दिया है. ठीक है, मतलब लेंस में हमने ब्लैक पेपर ऐसे लगा दिया. लेंस में ब्लैक पेपर मैंने ऐसे लगाया और साइड से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है. तो अगर इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखे, कहीं पर भी रख देंगे, तो ये जो रे आएगी ये पास होगी फोकस से F2 से. ठीक है, ये है आपका F1. और बाकी की जो रेज होंगी वो भी तो जाएंगी, कुछ यहां से जाएंगी तो यहां मिलेंगी, कुछ यहां से जाएंगी तो यहां मिलेंगी. तो इसका रियल इमेज बनेगा जैसे बनता है एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा. The convex lens half covered with a black paper will produce a complete image of an object. Okay, we can verify this obtaining the
एक किसी का भी हम इमेज फॉर्मेशन बना के इसको समझा सकते हैं। हमारी रेज यहाँ वाली इसके नीचे वाली नहीं जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर वाली जितनी भी रेज है सब पास होगी मिरर से और उसका इमेज बनेगा। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. It is very important. Last and question number 10. An object 5 centimeter in length held 25 centimeter away from a converging lens, that is convex lens, of focal length 10 centimeter. Draw ray diagram and find the position, size and nature of the image form. मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आप जरूर से जरूर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है जिसके सामने 25 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा, मतलब u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ऑलवेज u हमेशा नेगेटिव। ओके, अब फोकल लेंथ ये है 10 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से अगर फोकल लेंथ, अगर इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें देखा जाए तो फोकल लेंथ अगर 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 2f1 यहां पर 20 पर होगा और ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, दैट इज f2, और एक रे हम ले जा रहे हैं इससे, तो आप देख रहे हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसमें स्मॉलर इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, और बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो आंसर इसका आना चाहिए मोर देन 10 और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखते हैं इसके कैसे करना है। आपको v फाइंड आउट करना, v इज इक्वल टू होता है uf अपॉन u प्लस f लेंस के फॉर्म में। तो u है आपका -25 और 10 एंड ये हो गया -25 प्लस 10, तो ये हो गया -250 अपॉन -15। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा आंसर 16 पॉइंट समथिंग, 16.6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। देखिए ये 10 है, यहां से यहां तक 10 है, क्योंकि यहां से यहां तक 10 है इसलिए ये भी 10 होगा, तो और ये 20 है यहां से यहां तक, तो इसके बीच में 16 बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। नेचर आप देख रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड है, पोजीशन आप देख रहे हैं बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताना है इसमें, और शायद इसमें ओके पोजीशन बता दिया, साइज बताना है। साइज के लिए आंसर है hi इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू ho। तो v कितना है आपका, v जो है मैं इसको एक्चुअली 50 अपॉन 3 कर दे रहा हूं, तो ये 50 अपॉन -75 इंटू ho है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा। ओके, तो आंसर आएगा -0.66, सॉरी m निकालना था। हाँ ठीक है ना, तो आंसर आएगा, इसका साइज भी निकालना है ना, साइज निकालना है तो -3.3 के आसपास आएगा। 3.3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, छोटा बनेगा। ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 3.3 के आसपास का ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा, आपको पहले ही पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। A concave lens for focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object from the lens? Draw the ray diagram. Concave lens है, focal length 15 है, तो concave lens की focal length -15 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ये concave lens है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव लेंस में देखो, कॉन्केव लेंस जो होता है ना, उसमें जो ऑब्जेक्ट कहीं भी आप रखोगे उसका जो इमेज बनता है, कहीं भी आप यहां रखोगे तो जो ये रे जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि ये फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है,
और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो डायरेक्ट, तो यहां पर ही इमेज बनता है। तो ये इसी साइड में है, डायरेक्शन ये देखिए और ये देखिए इमेज का डायरेक्शन, इमेज की लेंथ ये इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो v भी नेगेटिव ही होगा इसका, इसलिए नेगेटिव 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको u फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा vf अपॉन f माइनस v, तो u इज इक्वल टू हो गया आपका vf अपॉन f माइनस v। अब इसमें वैल्यू जो रखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे, -10 इंटू -15 अपॉन -15 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 150 अपॉन यहां पर -5, तो आंसर जो आ रहा है आपका वो आ रहा -30 सेंटीमीटर। मतलब ये जो u होगा ये 30 सेंटीमीटर का आएगा, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। इसमें रे डायग्राम भी बना। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में u इज इक्वल टू -10 है, -10 सेंटीमीटर, v आपको फाइंड आउट करना, फोकल लेंथ जो है वो +15 सेंटीमीटर है, ठीक है। +15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ उस साइड में होती है, तो कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो -10 मतलब 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ इसकी 15 है, मतलब यहां पर है फोकल लेंथ 15, ठीक है, ये 15 है, तो ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, यहां पे रखा हुआ है, तो जो रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस फोकस के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, और जो रे यहां से पास होगी ऐसे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R वाले फॉर्म में, थर्ड लॉ, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो आपका इरेक्ट इमेज बनेगा जो फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। अब आपको v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर जो लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u होता है, आपको v फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, करेक्ट। सो यहां पर जो होगा v इज इक्वल टू आएगा uf अपॉन u माइनस f, ठीक है। अब जब वैल्यू आप रखोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है, -10 इंटू +15 इंटू माइनस u की वैल्यू, u की वैल्यू -10 एंड -15, तो ये देख रहे हैं -150 अपॉन -25 दैट इज +6 सेंटीमीटर, मतलब ये देखिए इसी साइड में बन रहा है, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा, ये 6 है यहां से आता है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, छोटा बनेगा साइज में। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। तो मिरर की जो मैग्निफिकेशन +1 का मतलब ये होता है, प्लस का मतलब होता है इरेक्ट इमेज बनता है हमेशा मिरर में, और +1 का मतलब होता है बराबर साइज का बनता है, ठीक है। तो इसलिए +1 ये आपको बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, an object 5 cm in length placed at a distance of 20 cm in front of the convex mirror of radius of curvature 30 cm, find the position of the image and nature, its nature and size। so question number 14 में आपको दिया हुआ है u is equal to -20, u is equal to -20 दिया हुआ है, और दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा इसका हाफ हो जाएगा, और ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, तो ये आएगा +15 सेंटीमीटर,
ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है v। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू द 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। मिरर का केस है इसलिए, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू द 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आएगा uf अपॉन f माइनस u अपॉन u माइनस f। तो v की वैल्यू जो है इसमें रखेंगे, u कितना है -20, f कितना है 15 अपॉन u -20 -15। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ आएगा -300 अपॉन 35। कैंसिल करेंगे इसको हम 5 से, तो आएगा -60 अपॉन 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। जो आंसर होगा वो आएगा प्लस में, सॉरी प्लस में आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस साइन कट जाएंगे, तो प्लस 60/7 मतलब 8.57 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा गया है इसके अंदर पोजीशन आ गई 60/7 सेंटीमीटर, और पोजीशन इमेज हो गया। नेचर क्या होगा, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका नेचर जो होगा वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज आएगा, और बस नेचर। और साइज पूछा गया है, साइज 5 सेंटीमीटर का है, तो आपको पता है HI इज इक्वल टू -V/U इनटू HO। ये लेंस में प्लस होता है लेकिन मिरर में माइनस साइन होता है, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस, V की वैल्यू है 60/7, U की वैल्यू है माइनस, यहां 140 हो जाएगा, और इंटू 5 सेंटीमीटर है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 30 प्लस 30/14 आएगा करीब करीब। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 15/7 एंड दैट इज 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके आंसर आएगा 2.17। ठीक है, 2.1 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया ये आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, XO दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का। HO हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है इसमें प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, तो U इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, ध्यान रखिएगा, और फोकल लेंथ जिसकी 18 सेंटीमीटर है, F इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस शो शार्प एंड फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। कभी भी स्क्रीन का मतलब ये होता है कि V फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा ये चीज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये स्क्रीन कहां रखें जिससे मिरर के सामने स्क्रीन कहां रखें कि इमेज जो बने वो शार्प बने, तो इसका मतलब V फाइंड आउट करना। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, तो यहां पर आपको V फाइंड आउट करना है और HI फाइंड आउट करना। V इज इक्वल टू, पहले तो आप देख लीजिए इसमें 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा UF/U माइनस F। करेक्ट है, तो UF में U कितना है आपका -27 और F कितना है -18 अपॉन -27 प्लस 18। ठीक है, तो ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप और इसको जब सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। और HI निकालना है, तो HI इज इक्वल टू कितना होता है -V/U इंटू HO। तो माइनस, ये साइन बाय डिफॉल्ट है, V की वैल्यू -54 है, U की वैल्यू आपकी -27 है और H की वैल्यू है 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आएगा -14 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो 14 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा। ठीक है, तो इन दिस वे 15 क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ठीक है, समझ में। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। 16 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर।
व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? अब देखिए वो माइनस लिखा हुआ है तो कॉन्केव लेंस ही है, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी पावर इज इक्वल टू होता है 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के यहां पे -2 लिख दीजिए, 100 अपॉन एफ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इज इक्वल टू आएगा -50 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फोकल लेंथ और ये होगा एक कॉन्केव लेंस क्योंकि उसकी ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, a doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5, पावर दिया हुआ है प्लस में, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है ये कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है 100 अपॉन पावर, ये पावर को आप लिख दीजिए 100 अपॉन सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 100 अपॉन 1.5, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 66 प्लस 66.7 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन and the answer of this question. In this way this chapter is finished, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं इसके सारे सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है।